आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अघोर परंपरा की। अवधूत अलख राम जी के गहरे विचारों के आधार पर आज हम इस रहस्यमयी दुनिया का सच समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, जब भी अघोरी शब्द कानों में पड़ता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद राख से सने हुए चेहरे, शमशान घाट या कुछ बहुत ही डरावनी सी चीजें, राइट? सच तो यह है कि सालों से मीडिया ने हमें यही सब दिखाया है, लेकिन आज हम इन सुनी सुनाई बातों से परे जाकर असली तथ्यों को खंगालेंगे। पहला भाग, अघोर का असली अर्थ। भले ही दुनिया को अघोर शब्द से बहुत डर लगता हो, लेकिन इसका असली मतलब जानकर शायद आपको हैरानी होगी। इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल उल्टा है। अघोर का सीधा सा मतलब है जो घोर ना हो, यानी जो डरावना बिल्कुल ना हो। ये एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता है जिसकी सबसे बड़ी खासियत है एकदम चरम सादगी, बिना किसी तामझाम या उलझन के बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जीने का विज्ञान। और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, ये सिर्फ इस नंबर 5 से समझा जा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव के 5 मुख हैं, और क्या आपको पता है, उनमें से एक मुख का नाम ही अघोर है। तो इसका मतलब ये कोई आजकल की बनी हुई नई प्रथा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर सृष्टि के सबसे प्राचीन और पवित्र स्रोतों से जुड़ी है। दूसरा भाग, शव साधना का रहस्य। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगती है, शव साधना। अब यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इसका किसी असली मृत शरीर या मुर्दे से कोई लेना देना है ही नहीं। ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली अभ्यास तो मन की उस अवस्था को पाने का है जहां सारी सांसारिक इच्छाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। मतलब जीते जी अपने मन को वासनाओं से बिल्कुल एक मुर्दे की तरह शून्य कर देना। अब सोचने वाली बात है कि एक शव जैसे मन की पहचान होती क्या है। देखिए, एक मुर्दे को ना तो भूख लगती है, ना प्यास सताती है, और ना ही उसे कोई लालच होता है। बिल्कुल इसी तरह एक सच्चा साधक अपने चंचल मन को इतना ज्यादा शांत कर लेता है कि दुनिया का कोई भी लालच या मोह उसे हिला नहीं सकता। और इसी गहरी पूर्ण शांति में ही उस परम शक्ति की आवाज को सुना जा सकता है। तीसरा भाग, इंटरनेट मिथक बनाम सच्चाई। आजकल के इंटरनेट के दौर में ये बात बहुत ही साफ तौर पर देखने को मिलती है कि कैसे सिर्फ कुछ व्यूज बटोरने के लिए सच्चाई को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया जाता है। इंटरनेट पर अक्सर नशे में धुत अजीबोगरीब हरकतें करते ढोंगियों को ही असली अघोरी बता दिया जाता है, लेकिन असलियत में एक सच्चे अघोरी का जीवन इसके बिल्कुल उलट होता है। उनका जीवन बहुत गहरी सादगी, कठोर मानसिक अनुशासन और पूर्ण वैराग्य की एक मिसाल होता है। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही अहम बात यह है कि सच्चे आध्यात्मिक गुरु हमेशा नशे और मादक पदार्थों के इतने सख्त खिलाफ क्यों होते हैं? इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। नशा असल में इंसान के आध्यात्मिक ध्यान को पूरी तरह भंग कर देता है। यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को धुंधला करता है और मरने के बाद आत्मा को अंधकार की तरफ खींचता है। सच्ची साधना के लिए एकदम साफ दिमाग और स्पष्टता चाहिए होती है, और नशा उस शुद्धता का सबसे बड़ा दुश्मन है। चौथा भाग, सूक्ष्म शरीर की जागृति। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे अस्तित्व की 3 मुख्य परतें होती हैं। पहला है स्थूल शरीर, यानी ये भौतिक शरीर जो हमें आईने में दिखता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो इसके भीतर है, और तीसरा है कारण शरीर। अघोर साधना का जो असली फोकस है वो इस भौतिक शरीर पर नहीं, बल्कि उस अंदर बैठे सूक्ष्म शरीर को जगाने पर होता है, क्योंकि जब तक वो सूक्ष्म शरीर नहीं जागता तब तक उस परमात्मा से सीधा संपर्क होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये जागृति इतनी आसान तो बिल्कुल नहीं है। इसके रास्ते में 5 बहुत बड़ी दीवारें हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये वो भारी पत्थर हैं जो उस सूक्ष्म शरीर को कभी जागने ही नहीं देते। जब तक एक बहुत ही कड़े अनुशासन के जरिए इन 5 विकारों को मन से पूरी तरह साफ नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी भी तरह का दिव्य अनुभव होना संभव ही नहीं है। इन सभी रुकावटों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है? इस पर गुरुओं ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। पाप के बाप का नाम लोभ है। जी हां, लालच। लालच ही वो असल जड़ है जहां से दुनिया का हर भ्रष्टाचार, हर गलत विचार और आध्यात्मिक पतन शुरू होता है। अगर इंसान का लोभ खत्म हो जाए ना, तो बाकी सारे विकार अपने आप ही कमजोर पड़कर ढहने लगते हैं। 5वां और आखिरी भाग, भय पर विजय, भैरव। अब यहां सबसे जरूरी पॉइंट समझने वाला है, वो है भैरव शब्द का असली मतलब।
भय का मतलब है डर और रव का मतलब है मृत्यु। तो भैरव का सीधा सा अर्थ हुआ साधक के भीतर डर की पूरी तरह से मृत्यु हो जाना। शमशान जैसी जगहों पर साधना करने का मकसद कोई भूत प्रेत या बुरी शक्ति को जगाना नहीं होता, बल्कि उसका इकलौता मकसद इंसान के भीतर बैठे मौत के और अज्ञात के सबसे बड़े डर का कड़ा इम्तिहान लेना और उस पर पूरी तरह से जीत हासिल करना होता है। इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प किस्से से समझते हैं। एक बंगाली दादा थे जिन्होंने बिना किसी तैयारी के बस जिद पकड़ ली और भैरव साधना के लिए बैठ गए। वो असल में कोई आध्यात्मिक शॉर्टकट ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब असली परीक्षा की घड़ी आई और उनके सामने बेहद डरावने मायावी दृश्य पैदा हुए, तो वो अपने अंदर के उस डर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। ये किस्सा साफ बताता है कि बिना खुद को मानसिक रूप से मजबूत किए इस रास्ते पर चलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और ये घटना हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। साधना में जो भयानक बाधाएं या डरावने भ्रम सामने आते हैं, वो दरअसल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते। ईश्वरीय शक्तियां ये मुश्किलें इसलिए खड़ी करती हैं ताकि साधक के कर्मों का विकास बहुत तेजी से हो सके। ये मुश्किलें ही हैं जो इंसान के भीतर एक ऐसा लचीलापन, एक ऐसी मजबूती भर देती हैं जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। सच ही कहा गया है कि कठिनाइयां ही असल में जीत का सही रास्ता सिखाती हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें तो संत कबीरदास जी की ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है, मन मरे धात मर जाए। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार यही है कि जब तक हमारा ये शोर मचाने वाला, हर छोटी बड़ी चीज की लालसा करने वाला मन पूरी तरह से शांत नहीं होता, जब तक इस मन की वासनाओं की मृत्यु नहीं होती, तब तक सच्ची आध्यात्मिक शांति कभी नहीं मिल सकती। अघोर मार्ग इसी चंचल मन को शून्य कर देने की एक बहुत ही बेजोड़ और एकदम वैज्ञानिक कला है। अंत में इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके लिए पीछे छूट जाता है। सच्ची और स्थायी आंतरिक शांति पाने के लिए हमें अपने खुद के किन सबसे गहरे और छिपे हुए डरों पर जीत हासिल करनी होगी? इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। सीखते रहिए और ज्ञान की इस खोज में आगे बढ़ते रहिए।